हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA के स्टॉक के बारे में। तो आज दोस्तों IREDA के अंदर हमने एक बहुत बढ़िया तेजी देखी। ऑलमोस्ट 109 रुपये 55 पैसे पे स्टॉक ने बंद दिया है। करीबन 6 रुपये 15 पैसे की तेजी हमने विटनेस करी। 5.95% आज स्टॉक दोस्तों एक दिन में बढ़ता हुआ नजर आया है। और ज़रूर देखिए, अगर आज दिन के दौरान आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक का जो हाई है वो 112 रुपये 50 पैसे का है। आज का ओपन था 104 रुपये 30 पैसे का। 112 रुपये 50 पैसे का आज का दोस्तों दिन का हाई देखने को मिला और 103 रुपये 80 पैसे का आज का दिन का लो था। बाकी ये बात ज़रूर है दोस्तों, इस पूरे हफ्ते स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेशन करा, लेकिन आज एक ब्रेकआउट हमको देता हुआ नजर आया है। और जो ब्रेकआउट दिखा है वो नो डाउट काफ़ी शानदार है। क्यों? क्योंकि लगातार दोस्तों एक लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा था एंड अब जाकर दोस्तों शेयर ने तेज़ी दिखाई। अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं IREDA पे, तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि 100 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। और 100 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कि हाँ, एक जगह पे बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला। और आज स्टॉक में आज आपको तेज़ी नज़र आ गई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो तेज़ी आज हमको देखने को मिली है उसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी शानदार थी। देखिए, एक बात तो आपको ये भी जाननी पड़ेगी कि 110 रुपये 75 पैसे आज इसका एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, 110.75। ज़रूर 110.75 पे ऑलमोस्ट 11,80,000 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स है सेलिंग साइड पर, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं, AM ऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट दोस्तों कितने हैं, 110.75 पे 11,80,000 ऑर्डर्स, राइट। तो ये 11,80,000 ऑर्डर्स डेफिनेटली ज़्यादा दिखते हैं। क्यों? बिकॉज स्टॉक ज़रूर अपने ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे भी आया था। आज जो वॉल्यूम हमने वो नोटिस करी दोस्तों, ऑलमोस्ट आज के दिन 8,26,00,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं NSE के ऊपर। 8,26,00,000। तो आज की वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार थी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस कुछ दिनों में वॉल्यूम्स नोटिस करेंगे तो जो वॉल्यूम थी वो 1 करोड़ 2 करोड़ और मैक्स टू मैक्स 3 करोड़ हमको देखने को मिली थी, लेकिन उससे ज़्यादा कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिली। तो आज वॉल्यूम्स भी एवरेज हम कह सकते हैं मोर देन 5 to 6 टाइम ज़्यादा हमको देखने को मिली है, राइट। अगर हम कल के हिसाब से देखते हैं तो इस प्रकार का जो आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो नो डाउट इस दिखाता ज़रूर है कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है उसके अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी है। एंड जब भी हमने नोटिस किया है IREDA में कि गिरावट आती है तो उसमें उस दिन उतनी हैवी वॉल्यूम्स नहीं रहेगी। ज़रूर कंपेरेटिवली नॉर्मल डे से ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी, बट इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगी। लेकिन जब भी तेज़ी आती है तो तेज़ी में काफ़ी शानदार वॉल्यूम्स हम नोटिस करते हैं IREDA के अंदर। ये ओवरऑल देखा गया, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। देखिए, IREDA के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है दोस्तों, अब अगले हफ्ते कंपनी के आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। जिनको नहीं पता है IREDA के रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, तो याद रखिएगा जो डेट है वो है फ्रेंड्स 20 जन। जी हाँ, 20 जनवरी को दोस्तों कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश करती हुई नजर आएगी फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर, राइट। तो Q3 के नंबर्स कंपनी अपना पेश करेगी, और उस Q3 के नंबर्स में क्या कंपनी पेश करती है वो देखने वाली बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर नंबर्स Q3 के अच्छे निकल कर आते हैं, राइट, बहुत अच्छे नंबर्स निकल के आते हैं, तब तो स्टॉक के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, अगर नंबर्स में थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि IREDA बहुत चला है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, राइट। IREDA के अंदर हमने बहुत बढ़िया तेज़ी देखी, तो फिर दोस्तों वो तेज़ी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। जस्टिफाई जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है कि हाँ दोस्तों, वो जो तेज़ी हमको देखने को मिली है वो किस बेसिस पे हुई, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटर ड्रिवन थी। ये सब चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली है। देखिए, IREDA में जो आपको पहले भी कहा था कि एक जो इसमें हम कह सकते हैं नेगेटिव सी बात है, वो ये है कि फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, राइट। तो जब भी दोस्तों किसी शेयर का फ्री फ्लोट कम रहता है तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास भी शेयर है वो शेयर की प्राइस को ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं अगर उनका पास मोटा चंक है, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हाँ, इसकी एंकर इन्वेस्टर्स जो 50% थे वो खुल गया, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से सेलिंग नहीं आई, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर गया। बिकॉज यहाँ पर अगर एंकर इन्वेस्टर्स दोस्तों बेचना चालू कर देते तो दिख जाता कि हाँ, वहाँ पर भी मुनाफा वसूली आपको नजर आ रही है, बट एक्जैक्टली वहाँ पर मुनाफा वसूली नजर नहीं आई। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न यही है कि अब जो यहाँ पर व्यू है फॉर रिन्यूएबल स्पेस इन द फ्यूचर, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई दोस्तों IEA की तरफ से, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उनके द्वारा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की गई। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो ग्रो करेगी बाय 50% इन 2023। ये ग्रो करी है कितना? बाय 50% इन 2023। ग्रो कर चुकी है, मतलब ये बताने वाली बात। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब दोस्तों यहाँ पर 50% से ज़्यादा 2023 के अंदर आपको ग्लोबल एनर्जी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है बाय रिन्यूएबल, तो ये आने वाले समय के अंदर और कितना ग्रो कर सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक्सपांशन हमको लगातार देखने को मिल रहा है।
Solar PV led this expansion, accounting for 3 quarters of the new addition worldwide. Remarkably, China commissioned an amount of solar PV in 2023 equivalent to the entire world's addition in 2022. तो आप खुद समझ सकते हैं कि चाइना के अंदर कितना तेजी से दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं रिन्यूएबल पे शिफ्ट आपको होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चाइना की इकोनॉमी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है, बट चाइना अपने आप में देखिए काफ़ी कुछ अपने यहाँ पर चेंजेस करता हुआ नज़र आता है, और चाइना थोड़ा सा समय से आगे चलने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपने खुद नोटिस किया हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबसे पहले आपको पूरे वहाँ पर आती हुई नज़र आ गई, राइट। फिर बाद में जाकर दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं यूएसए के अंदर देखने को मिला, फिर हमारे इंडिया में देखने को मिला। और अब देखिए अगर आप चाइना में नोटिस करेंगे तो रिन्यूएबल के अंदर सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन नो डाउट चाइना काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? बिकॉज पता है कि एक पोटेंशियल आपको नज़र आता है। अब याद रखिए चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, राइट। आफ्टर यूएसए चाइना का नाम ही आता है। तो हमको ये देखना है कि किस तरीके से दोस्तों आपको ग्लोबली किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, और अभी जो डिमांड है वो है फॉर द रिन्यूएबल, राइट। तो जब रिन्यूएबल के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है 50% से दोस्तों एक्सपांशन हमको देखने को मिला है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो ये मान के चलिए आने वाले फ्यूचर में तो ये और भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। क्यों? वो आपको पता है अभी जो COP28 हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी ये था कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल करनी है ग्लोबल कैपेसिटी बाय 2030, राइट। तो सारे ग्लोब यानी वर्ल्ड वाइड आपको टारगेट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये टारगेट है जो हमको अचीव करना है। तो आई थिंक इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नजर आएगी इस पूरे रिन्यूएबल स्पेस के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। इसलिए आप कुछ समझ सकते हैं दोस्तों, लास्ट 25 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पिछले साल हमने ग्रोथ देखी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो कोई भी स्पेस है ना, तो वो ग्रो करने में समय ज़रूर लेगा, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी अपने फुल बेस पे आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा। ये एक सबसे पॉजिटिव बात है जो आई थिंक यहाँ पर आपको नोटिस करनी चाहिए। इसलिए इस कंपनी को लेकर, IREDA को लेकर पॉजिटिव बात यही है कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर ग्रोथ हमको काफ़ी देखने को मिलेगी। और क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में फिनेंसिंग करते हैं तो नो डाउट इनको एज सच कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ दोस्तों ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंपनी या फिर PSU कंपनीज को ही पैसा देते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज को भी दोस्तों पैसा देते हैं, राइट। तो दोनों तरीके से दोस्तों कंपनी फिनेंसिंग करती है, दोनों को पैसा देती है ताकि कंपनी भी अच्छा खासा मुनाफा बना सके, राइट। कंपनी ने रिटेल डिवीजन नया खोला, ये भी कंपनी का एक और हम कह सकते हैं कि एक्सपांशन के ऊपर फोकस था जिसको बाजार ने बहुत पॉजिटिव लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। अब टेक्निकली समझते हैं दोस्तों स्टॉक को। टेक्निकली आप साफ नोटिस करेंगे स्टॉक के अंदर कोई भी ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लगातार शेयर के अंदर आपको इस रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था, और अगर इस रेंज के नीचे चले जाता, राइट, तो स्टॉक में बढ़ हो सकती थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि स्टॉक दोस्तों इस रेंज के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया। अब जब दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया तो आज आप खुद नोटिस करेंगे कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिल गया है, राइट। इस कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। ज़रूर दोस्तों ब्रेकआउट कितना ज़्यादा टिकेगा ये आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल जाएगा, मेजरली मतलब जब मंडे को बाजार खुलेगा तब हमको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्योंकि दोस्तों आज 110 रुपये के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, तो यही देखना है कि हाँ यहाँ पर कितना टिक सकता है, राइट। अगर नहीं टिक पाता है तो फिर ठीक है, बट अगर टिक जाता है तो यहाँ पर कितना कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा ज़रूरी अगले हफ्ते क्या होने वाला है IREDA के शेयर होल्डर्स के लिए, जस्ट कंपनी के Q3 रिजल्ट्स। बिकॉज अगर आपको Q3 रिजल्ट समझ में आ जाते हैं, कंपनी के सैटरडे को वैसे नंबर्स निकल कर आएंगे, तो ज़रूर ऐसा नहीं कि पूरे बाजार के समय आ जाएगा, सैटरडे को नंबर्स निकल के आएंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नंबर्स के बाद हमको देखिए एक डायरेक्शन मिलती हुई नजर आएगी कि यहाँ कहाँ कंपनी किस साइड जाती हुई नजर आ रही है, राइट। अगर कंपनी की ग्रोथ आपको नंबर्स में साफ नजर आ गई तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आती है तो एक इशू है, तो फिर उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है IREDA को लेकर, क्या अगला टारगेट लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।